उत्तराखंड की विधानसभा का ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष, हम सब बहिष्कार करते हैं इसका। हमें आज अवसर नहीं मिला, इसलिए हमने सदन का बहिष्कार किया है। लेकिन सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है और लाचार दिखाई दे रही है, इसलिए सवालों से बचना चाहती है। सत्ताधारी और विपक्षों ने पहाड़ की आवाज को दबाने का काम किया। सत्ता पक्ष ने आधा घंटे का समय दिया, लेकिन विपक्ष ने 5 मिनट का समय भी देना उचित नहीं समझा। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र को कल तीसरे दिन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन में चल रही कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रकट किया और कहा कि सरकार आपदा के संबंध में चर्चा नहीं कराना चाहती है, जबकि सरकार गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अपनी पीठ यह कहकर थपथपा रही है कि सत्र में कई विधेयक और अनुपूरक जैसा महत्वपूर्ण बजट पेश हुआ है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से हराने वाले कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि हमने सरकार को 310 के लिए प्रश्न पूछने के लिए आवेदन किया था, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया। भुवन कापड़ी ने बताया कि जिस प्रकार से राज्य में लगातार आपदा हो रही है और कई आपदाग्रस्त इलाकों पर राहत और बचाव कार्य सही तरह से नहीं किया जा रहा है, इस हेतु इस गंभीर विषय पर चर्चा अति आवश्यक थी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि सरकार सवालों से बचना चाह रही है। वहीं सत्र के दूसरे दिन शिक्षा की बदहाली पर अपनी बात को बेबाकी से रखने वाले धारचूला के विधायक हरीश धामी ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष को भी घेरा है और कहा है कि सत्ता पक्ष ने 30 मिनट का समय दिया था, जबकि विपक्ष ने 5 मिनट का समय भी नहीं दिया है। हरीश धामी ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के बीच की दूरियां लगातार उत्तराखंड में देखी जाती रही हैं और इस बार निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, 2027 के विधानसभा चुनाव और केदारनाथ के उपचुनाव में यदि यही स्थिति रही तो कांग्रेस के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष पर भी गंभीर प्रश्न उठाए हैं, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पर कहते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में चर्चा के लिए निवेदन करना चाहिए था। कांग्रेस के विधायकों के कहीं न कहीं दिल टूटे हैं और दिलों में दरार भी नजर आ रही है। हरीश धामी ने अपने चित परिचित अंदाज में सरकार और विपक्ष को घेरा है। वहीं यशपाल आर्य ने सरकार पर सीधे प्रश्न उठाए हैं, सवालों से बचने का आरोप लगाया है और भुवन कापड़ी ने भी आक्रोश और नाराजगी जताई है। सुनिए क्या कुछ कहा भुवन कापड़ी ने, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने और धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने। उत्तराखंड की विधानसभा का ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2 दिन का विधानसभा सत्र और बरसात का मौसम, मानसून सत्र, पूरा प्रदेश आपदा से ग्रस्त है और 310 में आपदा का प्रश्न लगाया। सरकार के दबाव में आपदा में सरकार कहीं कोई राहत कार्य नहीं करा पा रही है, आपदा से लोगों को नहीं निकाल पा रही है, इसलिए सरकार के दबाव में 310 में जो आपदा का प्रश्न हमने लगाया उसको अस्वीकार कर दिया गया। 2 दिन का हाउस है, आप समझ सकते हैं आपदा कितना महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। जगह जगह बादल फट रहे हैं, पानी भरा हुआ है, जगह जगह मलबा आया हुआ है, लोगों के घर टूटे हुए हैं, कई गांव के गांव तपन हो गए हैं। 4 धाम की यात्रा पूरी बाधित है, लेकिन सरकार आपदा पर बात नहीं करना चाहती, सुनना नहीं चाहती। भ्रष्टाचार, आकंठ गले तक भ्रष्टाचार में डूबी ये सरकार। हमने भ्रष्टाचार में सवाल लगाया कार्यस्थगन नियम 58 के तहत, उसे अस्वीकार कर दिया गया दबाव में। भ्रष्टाचार का यह हाल है कि सरकार नौकरी के विस्तार का जो नियम है, सेवा विस्तार सिर्फ उन लोगों को दे रही है जो भ्रष्टाचारी हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा घोटाला NH74 के मुख्य अभियुक्त रही है, लेकिन कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज हम इन विषयों पर विस्तार से बात करना चाहते हैं, चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता और माननीय अध्यक्ष से हमने निवेदन किया
कि हमें अवसर दिलाना चाहिए। संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता की वजह से हमें आज अवसर नहीं मिला, इसलिए हमने सदन का बहिष्कार किया है। और सरकार की मंशा नियत साफ थी कि वह चाहते थे कि सदन स्थगित हो, और वो कल ही कार्यवितरण समिति की बैठक में मुझे कहा गया कि सदन को हम जल्द ही समाप्त करना चाहते हैं, अगर देर होगी तो हमारी वापसी संभव नहीं होगी। तो कल ही वो सदन को स्थगित कर आज 1 बजे तक सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहते थे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 1 दिन का सत्र, 2 दिन का सत्र, करोड़ों रुपया जनता का पैसा, जनता की मेहनत का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकार लुटा रही है और सवालों के जवाब से भाग रही है। इसलिए आज हम सभी साथियों ने सदन से बहिर्गमन किया है। लेकिन बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रचंड बहुमत की सरकार आज जनता के सवालों से, जो महत्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्न है, जो बुनियादी सवाल हैं, आपदा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था से हम लोग उठाना चाहते हैं नियमों के तहत, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, लेकिन सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है और लाचार दिखाई दे रही है, इसलिए सवालों से बचना चाहती है। बाबा केदारनाथ आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी, इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, यही हमारी अपेक्षा है। गैरसैंण में फिर एक बार सत्ताधारी और विपक्षों ने पहाड़ की आवाज को दबाने का काम किया। उत्तराखंड राज्य के सबसे आपदाग्रस्त 3 जिले हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ से अभी जो है सीट खाली है विपक्ष में, और विपक्ष का जो है चमोली से नया विधायक आया, न उसको मौका मिला, न जो सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त धारचूला विधानसभा है पिथौरागढ़ जिले का। आप सब देखते हैं, मैं जब से विधायक बना हूं हमेशा, चाहे कोई भी विधानसभा सत्र हो, मैं आपदा के मामले को लाता हूं, कार्यस्थगन के मामले में। आज दुर्भाग्यवश उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी पहाड़ में, गैरसैंण में, जिसके लिए उत्तराखंड के हमारे साथियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, किसी बहन ने अपना सुहाग खोया, किसी बुजुर्ग ने अपने बुढ़ापे का सहारा खोया, किसी बेटी ने अपना बाप खोया। हमारी बहनों ने कठोर से कठोर प्रताड़ना सही। आज उसी पहाड़ के विधायकों को सदन में बोलने से रोका गया। अगर जल भराव आपदा है तो हम पहाड़ के लोग तो हमेशा जल में, हेमंत में, बर्फबारी में और बरसात में जो है पानियों में रहते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? सत्ता पक्ष ने आधा घंटे का समय दिया, लेकिन विपक्ष ने 5 मिनट का समय भी देना उचित नहीं समझा। वो भी एक सीनियर विधायक को जो 3 बार जीत के आया, जिसने 2012 से लेकर 2022 तक डबल इंजन की प्रचंड सरकार की लहर को अपनी विधानसभा में नहीं आने दिया। यह बड़ा दुख का विषय है। पहाड़ की अस्थायी राजधानी में पहाड़ के मुद्दे नहीं आए। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं, आप रिकॉर्डिंग उठाइए, पहाड़ का जिक्र कहीं पर भी आपदा का नहीं आया। खाली एक बार क्षेत्र का नाम लेने से आपदा क्षेत्र की पीड़ा नहीं हो सकती।